हाय दोस्तों, तो AWS की सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि हम लोग एक की पेयर को कैसे करके रोटेट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर कंपनी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, हर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी काम कर रहे हो, ये आप लोगों का टास्क होता है कि हर 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको की जो है रोटेट करनी होती है। अब ये की कैसे करके रोटेट करते हैं, हम लोग उस चीज़ को समझने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक मशीन पहले क्रिएट करने वाला हूँ और उसके साथ एक की पेयर अटैच करूंगा और उसके बाद हम लोग एक नया की पेयर बनाएंगे और उस नए की पेयर को हम लोग जो है अटैच करेंगे और उस नए की पेयर से फिर हम लॉगिन करके देखेंगे क्या हम उस नए की पेयर से लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो अब यहाँ पर मैं AWS अकाउंट पे लॉगिन हूँ, यहाँ पर मैं मुंबई रीजन में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर चलो मैं एक मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं अपने EC2 कंसोल में चलता हूँ। यहाँ पर मशीन कैसे क्रिएट करना है ये आप लोगों को मैं पहले भी वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आता तो यहाँ भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि कैसे करके हम लोग एक मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे पास कोई भी इंस्टेंस रनिंग में नहीं है, तो इंस्टेंस अगर मुझे क्रिएट करना है तो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेरे पास 7 विंडोज़ आती हैं। तो अगर आप ऊपर देख सकते हो 7 विंडोज़ है। पहले में मुझे AMI चूज़ करना है, उसके बाद इंस्टेंस टाइप जिसके अंदर मैं ये सिलेक्ट करूँगा मुझे कितना CPU, कितनी मेमोरी, कौन सा नेटवर्क मुझे चूज करना है। उसके बाद होता है कॉन्फ़िगर इंस्टेंस। अब ये जो कॉन्फ़िगर इंस्टेंस होता है, यहाँ पर मैं अपना VPC, सबनेट या फिर अगर कोई स्टार्टअप स्क्रिप्ट या फिर मेटा डेटा, यूजर डेटा कुछ भी अगर चलाना है तो मैं सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। और लेट सपोज कि मुझे किसी प्लेसमेंट ग्रुप में अगर अपनी मशीन को रखना है तो सारी सेटिंग्स मैं थर्ड वाली विंडो से कर सकता हूँ। फोर्थ वाली विंडो जो है वो मेरी है एड स्टोरेज, जिसके अंदर मैं जो है मशीन को ये बता सकता हूँ कि मुझे उसके यहाँ कितनी मतलब स्टोरेज स्पेस चाहिए। मतलब मान लो कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मुझे 8 GB चाहिए, अगर मुझे उसको बढ़ाना है या घटाना है या कुछ भी करना है तो मैं इससे कर सकता हूँ और मैं एक एडिशनल वॉल्यूम भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। टैगिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टैगिंग हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हम AWS कंसोल के ऊपर मशीनों को अपनी आइडेंटिफाई कर पाए। कभी कभी होता है क्या कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक सेम नेम की मशीन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में होती है। अब हम उन मशीनों को कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे। लेट सपोज मेरा एक वेब सर्वर है जिसका नाम है webserver.com। ओके, तो अब AWS कंसोल के ऊपर मेरी दो मशीनें सेम नाम से हैं, webserver.com के नाम से। अब मैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सी वाली प्रोडक्शन की है, कौन सी वाली डेव इन्वायरमेंट की है, कौन सी वाली UAT की है, कौन सी वाली पैट की है। तो अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी टैगिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके यहाँ टैग के अंदर हम लोग बताते हैं कि कौन से इन्वायरमेंट की है, कौन से प्रोजेक्ट की है, या फिर मैं कुछ भी अगर बताना चाहता हूँ रैंडम कोई भी वैल्यू में अगर चूज़ करना चाहता हूँ कस्टम वैल्यू, तो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप ये हमारा फायरवॉल की तरह होता है। जब भी हम एक मशीन क्रिएट करते हैं तो उसका एक अपना फायरवॉल होता है और उसके बाद एक AWS का फायरवॉल है। तो AWS का फायरवॉल मुझे अलाउ करता है मशीन पे लॉगिन करने को, या फिर अगर मुझे कोई मशीन के ऊपर कोई ट्रैफिक ओपन करना है तो इट्स लाइक अ विंडो जिसको मुझे ओपन करना पड़ेगा ताकि मैं जो है एक्सेस कर सकूं। जैसे मान लो कि मुझे जो है कि मैंने एक मशीन क्रिएट की है, वो मेरा वेब सर्वर है। अब वेब सर्वर में चाहता हूं कि कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाए। बट अगर कोई भी कहीं भी उसको एक्सेस कर पाए तो होगा क्या, उसके लिए जो भी मेरी मशीन को एक्सेस करना चाहता है उसको एक पोर्ट ओपन चाहिए होगा। अब जब मैं पोर्ट ओपन करूंगा तो वो मैं क्या करूंगा, वो मैं कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप में करूंगा। लास्ट वाला स्टेप है वो मुझे ये सारी चीज़ें बताएगा कि हाँ, हम लोगों ने ये सेटिंग सेलेक्ट की है और ये अब मेरी मशीन क्रिएट हो रही है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक मशीन क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं Amazon Linux 2 AMI ही ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं फ्री टियर एलिजिबल ले रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे अगर आप नया अकाउंट बनाते हो तो पहले साल के लिए ये बिल्कुल फ्री होता है आपके लिए। अगर आप फ्री टियर में लेते हो तो कुछ घंटे होते हैं, 750 आवर्स जो आपके फ्री होते हैं। तो आप टेस्टिंग इन्वायरमेंट वगैरह आप इसमें यूज़ करके आप डेमो जो है कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने पहले ही मशीन ले ली है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे आ रहा है चूज़ इंस्टेंस टाइप, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मुझे जो है CPU, मेमोरी ये सब सेलेक्ट करना है। तो अगेन मैं फ्री टियर में ही जा रहा हूँ, T2 माइक्रो। नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस, तो यहाँ पर अगर मान लो कि मुझे नंबर ऑफ इंस्टेंस बढ़ाने हैं तो वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ। परचेजिंग ऑप्शन है, अगर मुझे स्पॉट इंस्टेंस बनाना है। अब ये स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है मैं अपनी आगे वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेटवर्किंग वगैरह मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ, सबनेट वगैरह। ऑल्दो मैंने VPC में एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे देता हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लो। तो VPC वगैरह कैसे करके क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा और यहाँ पर आप VPC सेटिंग्स को फिर आप चेंज कर सकते हो, सबनेट वगैरह चेंज कर सकते हो। आपको अपनी मशीन को एक पब्लिक IP देना है या नहीं देना है, वो चीज़, प्लेसमेंट ग्रुप, कैपेसिटी रिजर्वेशन, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ, मैं किसी भी सेटिंग को नहीं अभी टच कर रहा। नेक्स्ट है स्टोरेज। तो अगेन जो मैंने बताया, अगर आपको एक नई वॉल्यूम क्रिएट करनी है या फिर इसका साइज़ बढ़ाना है, वॉल्यूम टाइप चेंज करना है,
डिलीट ऑन टर्मिनेशन और इंक्रिप्शन लगाना है। इंक्रिप्शन पे भी मैं आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि KMS होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगी। उसके अंदर आप KMS के बारे में सब कुछ सीखोगे। ओके, नेक्स्ट टैग, जैसे कि मैं बता रहा था, आप टैग्स आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने नाम दिया लिनक्स, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको नाम देता हूँ, लेट सपोज नेम में मैं इसको देता हूँ लिनक्स सर्वर। अब यहाँ पर मैं और भी टैग ऐड कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने इन्वायरमेंट कर दिया यहाँ पर prod। मैं कुछ और भी रैंडम वैल्यू यहाँ पर मैं दे सकता हूँ और यहाँ पर भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इंस्टेंस के लिए देनी है, वॉल्यूम के लिए देना है या नेटवर्क इंटरफेस के लिए देना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि होता है कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं ये बताता हूँ कि मुझे जो है कौन सा पोर्ट ओपन करना है। तो लेट सपोज यहाँ पर अभी जो आज जो हम डेमो करने वाले हैं उसके लिए हमें पोर्ट 22 ही चाहिए, तो यहाँ 22 मैंने ओपन किया है। कस्टम वैल्यू है यहाँ पर एक्चुअल में हमें तीन वैल्यू मिलती है, एक मिलती है कस्टम, एक मिलती है एनीवेयर और एक मिलती है माई आईपी। कस्टम हो गया अगर मान लो लेट सपोज कि मेरी एक मशीन है, उसका एक पब्लिक आईपी है और कोई भी एक दूसरी मशीन है जिसको एक पब्लिक आईपी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी मशीन जो ये मैं क्रिएट कर रहा हूं अभी, ये सिर्फ दो ही जगह से एसएसएच हो पाए, मतलब दो ही जगह से यूजर्स इस पे लॉग इन कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, कस्टम में उसका आईपी एड्रेस डाल दूंगा। एनीवेयर का मतलब कहीं से भी कोई भी लॉगिन कर सकता है, एनीवेयर ही है ये 000, मतलब एनीवेयर इन द वर्ल्ड कोई भी लॉगिन कर सकता है। और यहाँ पर लास्ट आ रहा है माई आईपी, तो यहाँ पर मैं अपना पब्लिक आईपी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब ये क्या होगा, अब ये मशीन सिर्फ मेरे ही पब्लिक आईपी से लॉगिन होगी और ये मशीन कहीं और से लॉगिन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अभी हम माई आईपी देते हुए चल रहे हैं। उसके बाद हम इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे SSH डेमो मैंने इसको कर दिया। ओके, इसको भी चेंज कर देते हैं और यहाँ पर रिव्यू एंड लॉन्च, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर अब ये सारी आपको सेटिंग्स दिखाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट की हैं। अगर कुछ एडिट करना है तो आप इस विंडो से कर सकते हो, नहीं तो आप लॉन्च कर सकते हो। अब जब आप लॉन्च कर रहे हो तो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, तीन नहीं दो ऑप्शन, हाँ तीन ऑप्शन आते हैं, सॉरी। आपके पास एक आता है एग्जिस्टिंग की पेयर, मतलब मान लो कि आपने एक ऑलरेडी की पेयर बना रखा है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, एक नया की पेयर बना सकते हो। और एक और ऑप्शन है जो कि प्रोसीड विदाउट अ की पेयर है। अब ये प्रोसीड विदाउट अ की पेयर भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जब आगे वाली सीरीज में मैं ऑटो स्केलिंग वगैरह जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि हम प्रोसीड विदाउट अ की पेयर का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। प्रोसीड विदाउट अ की पेयर का मतलब ये है कि अब हम मशीन पर लॉग इन नहीं कर सकते और ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसमें हमें मशीन को लॉग इन नहीं करना होता, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं एग्जिस्टिंग की पेयर के साथ जा रहा हूँ और मैंने एक की पेयर ऑलरेडी मेरे पास क्रिएटेड है जो कि है जेनकिंस के नाम से, तो मैं उसको ही यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इसको आई एक्नॉलेज पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ। तो अभी मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। तो ठीक है, कुछ टाइम लगेगा इस इंस्टेंस को लॉन्च होने में। तो यहाँ पर जब तक के लिए मैं इंस्टेंस को सिलेक्ट करके मैं टैगिंग में आता हूँ और मैं आप लोगों को टैगिंग दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर इन्वायरमेंट prod और लिनक्स सर्वर। अब आप इसको सर्च कर सकते हो बहुत ही ईजिली। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पर अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही इंस्टेंस है, बट लेट सपोज मेरे पास बहुत सारे इंस्टेंस है। तो लेट सपोज मुझे एनवायरनमेंट से करना है, तो देखो टैग्स यहाँ पर आ गए, यहाँ मैंने एनवायरनमेंट दिया। अब एनवायरनमेंट में सारी वैल्यूज ये मुझे दिखा देगा, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि prod। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखो क्या हुआ, एक इंस्टेंस मेरे लिए निकल कर आ गया। तो ये जो सेटिंग है टैग्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, क्योंकि जब आपके पास अभी तो एक इंस्टेंस है, लेट सपोज यहाँ पर 1000 मशीन्स हो जाएंगे आपके पास, तो आप कैसे करके उनको सर्च करोगे, तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, अब मैंने लिनक्स सर्वर पे क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास पब्लिक आईपी है और पब्लिक आईपी से मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस मशीन पर लॉगिन कर देता हूँ। और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये जो मशीन है इसका की पेयर जो है वो है जेनकिंस के नाम से। ओके, तो यहाँ पर चलो मैं मशीन को लॉगिन करता हूँ। पहले उससे पहले मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास दो की पेयर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। अब की पेयर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरे पास दो की पेयर हैं, एक है जेनकिंस डॉट पेम्प के नाम से और एक है रोटेशन डैश की डॉट पेम्प के नाम से। ओके, अब जो जेनकिंस डॉट पेम्प है इससे मैं लॉगिन करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जब मशीन क्रिएट करी थी मैंने यही वाला की पेयर सेलेक्ट किया था। तो अब लॉगिन करने का सिंपल सा तरीका SSH-i, उसके बाद हम लोगों को की पेयर देना होता है। उसके बाद जो भी यूज़र नेम है, अब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम एक मशीन क्रिएट करते हैं AWS में, अगर मैं लिनक्स की रेड हैट की मशीन क्रिएट कर रहा हूँ तो उसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वो होता है EC2 यूज़र। आगे की वीडियोस में आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि आप कैसे करके यूज़र को एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर एक नया यूज़र क्रिएट करके उसको आप एक्सेस दे सकते हो लॉगिन करने का। ओके, यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ और लास्ट में मुझे देना है इसका पब्लिक आईपी।
अब यहाँ पर मैंने पब्लिक आईपी दे दिया। अब ये मुझसे यहाँ पर एक कॉन्फर्मेशन मांगेगा, तो चलो वेट करते हैं। यस, और मैं यहाँ पर इस मशीन से कनेक्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है कि आप अपडेट कर लो मशीन। मुझे अभी अपडेट नहीं करनी है मशीन को। अब यहाँ पर मैं इस मशीन से लॉगिन हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने मशीन क्रिएट करी थी तो मैंने ये की पेयर सेलेक्ट किया था और इस की पेयर के थ्रू मैं लॉगिन हो गया। अब लेट सपोज नेक्स्ट मेरा टास्क क्या है कि मुझे एक नया की पेयर क्रिएट करना है और उससे मुझे लॉगिन करना है। अब चलो एक की पेयर नया क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है की पेयर मैं नया क्रिएट करता हूँ। तो की पेयर कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास की पेयर का एक ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है मुझे क्रिएट की पेयर करना है। ओके, अब जब आप क्रिएट की पेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। ओके, उससे पहले यहाँ पर देखो आप नाम दे सकते हो, तो नाम आप कोई भी रैंडम नेम सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, .pemp.pp के ये आपको देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम दोगे यहाँ पर, दैट्स इट। जो भी आपको नाम देना होगा, जैसे टेस्ट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास की पेयर। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, RSAN ED25519। एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। लेट सपोज अगर आप विंडोज की मशीन बना रहे हो और उसके लिए अगर आपको कीपैड यूज करना है तो आप ये वाला कीपैड यूज नहीं कर सकते। अगर आप इस इंक्रिप्शन के साथ जा रहे हो तो ये विंडोज के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंक्रिप्शन है, RSA एक टाइप की इंक्रिप्शन है। इसकी भी अपनी थ्योरी है जिसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। बट अगर आप लिनक्स के लिए मशीन बना रहे हो तो आप इन दोनों में कोई भी की पेयर यूज कर सकते हो। लेट सपोज कि आप जो भी की पेयर बना रहे हो उसको अगर आप लिनक्स मशीन के साथ यूज करना चाहते हो तो आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज करो। बट अगर आप की पेयर विंडोज के साथ यूज करना चाहते हो तो आप ये यूज नहीं कर सकते। ED25519 ये आप यूज नहीं कर सकते। ओके, अब इसके पास आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको पेम्प करना है या पीपी के फॉर्मेट में बनाना है। तो मैं यहाँ पर पेम्प के साथ जाऊंगा और यहाँ पर भी आप टैग दे सकते हो और एक क्रिएट की पेयर कर सकते हो। जैसे ही आप क्रिएट की पेयर करोगे तो की पेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मेरा की पेयर डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर मैं अपनी मशीन से एग्जिट करता हूँ। यहाँ पर मैं एलएस करता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक की पेयर है इसके नाम से। तो मैंने डॉट पैम्प को सेलेक्ट किया था, तो रोटेशन की मैंने उसका नाम दिया था, तो ये डॉट पैम्प बन गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो की पेयर है अगर मैं इसको देखता हूँ, लेट सपोज मैं इसको कैट करता हूँ, इसको रोटेशन वाले को, तो यहाँ पर मुझे, ओके, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, एक मिनट। ओके, तो आप देखो यहाँ पर ये मुझे एक प्राइवेट की दे रहा है। हमें प्राइवेट की नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसकी पब्लिक की चाहिए। अब पब्लिक की जब मुझे एक की पेयर की निकालनी है, ये एक प्राइवेट की है, पब्लिक की जब मुझे निकालनी है तो उसके लिए कमांड रन होगी। तो चलो कमांड होगी ये SSH माइनस कीजेन माइनस वाई माइनस एफ, और उसके बाद हमें जो है पाथ बताना है जो भी हमारा होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और उसके बाद मुझे अपना की पेयर का नाम देना है। तो ये था। अब देखो इससे मुझे जो है ये इंफॉर्मेशन दे दी। अब इस इंफॉर्मेशन को मुझे कॉपी करके कहीं रख लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रख लिया है। ओके, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब ये मेरे पास आ गया। मुझे ये क्या करना है, अब मुझे अपनी मशीन पे लॉगिन करना है वापस। तो मैंने जब इस मशीन को क्रिएट किया था तो मैंने कीपेयर कौन सा सिलेक्ट किया था, जेनकिंस के नाम से, राइट। तो मैं उस जेनकिंस वाले ही कीपेयर से लॉगिन करता हूँ। ओके, मैं लॉगिन कर गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जाना है। देखो मैं अभी कहाँ पर हूँ, अगर मैं PWD करता हूँ तो मैं यहाँ पर होम फोल्डर पे हूँ। यहाँ से मुझे टिल्ट साइन से पता लग रहा है कि आई एम इन द होम फोल्डर। ओके, होम EC2 यूज़र, मैं अभी EC2 यूज़र से लॉगिन हूँ और मैं उसके होम पे हूँ। और यहाँ पर अगर मैं ls-lah करता हूँ, मुझे हिडन फाइल्स भी देखनी है, तो यहाँ पर मुझे जो है ये .ssh भी दिखाएगा एक फोल्डर। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, cd.ssh। अब यहाँ पर जब मैं अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल होगी अभी, जो कि होगी ऑथराइज की के नाम से। चलो यहाँ पर ls करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऑथराइज की है। अब ये ऑथराइज की क्या है, ऑथराइज की ये फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही फाइल है जब हम जेनकिंस की पेयर से लॉगिन कर रहे हैं, एक प्राइवेट की थी हमारे पास, उसकी पब्लिक की मेरी मशीन पे कहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है। अगर मैं कैट ऑथराइज की यहाँ पर करता हूँ तो देखो यहाँ पर जो है मेरे पास एक पब्लिक की पड़ी है। देखो ये जेनकिंस दिखा भी रहा है। अब मैं कैसे मान लूँ कि ये जो है जेनकिंस वाली की ही पब्लिक की है, तो ठीक है, जैसे हमने अभी एक कमांड चलाई थी वैसे ही हम एक और कमांड चलाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और नया ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ओके,
यहाँ पर ls करते हैं। देखो मेरे पास जेनकिंस का भी है, और देखो मैं यहाँ पर वही वाली कमांड दोबारा से चला देता हूँ जो हमने पहले चलाई थी, ssh माइनस कीजेन, कमांड कॉपी ही कर लेते हैं, -y -f, और उसके बाद जेनकिंस दिस। अब आप अगर इसको कंपेयर करो, ये एग्जैक्टली सेम की पेयर होगा, राइट। तो दैट मीन्स जब मैंने मशीन को लॉन्च किया था तो मशीन के लॉन्च होते हुए कोई ना कोई एक स्क्रिप्ट रन हुई थी। अब ये स्क्रिप्ट क्या रन हुई थी इसको भी मैं आगे वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक स्क्रिप्ट रन होती है जो कि होती है क्लाउड की अपनी स्क्रिप्ट होती है। जैसे हम एक मशीन लॉन्च करते हैं तो एक यूजर डेटा होता है जो कि हमारी स्क्रिप्ट होती है, कि मान लो कि मुझे मशीन क्रिएट करते हुए एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप मुझे कोई स्क्रिप्ट रन करनी है, तो मैं उसको यूजर डेटा के थ्रू रन कर सकता हूँ। ये मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। अब ऐसी जब एक मशीन क्रिएट हो रही होती है AWS की, तो उसकी भी कोई ना कोई स्क्रिप्ट्स चलती होंगी। तो वो स्क्रिप्ट्स होती हैं क्लाउड की स्क्रिप्ट्स, जो कि अमेजोन ने खुद उसको क्रिएट करके उसने रखी हुई है। तो उसने जब इस स्क्रिप्ट को वो रन करता है तो वो क्या करता है, ये जो हमने की पेयर क्रिएट किया उसकी प्राइवेट की पब्लिक की को यहाँ पर पेस्ट कर देता है। दैट्स इट, इस ऑथराइज की के अंदर पेस्ट कर देता है। अब अगर मान लो कि मुझे दूसरे की पेयर से लॉगिन करना है तो मुझे सेम ही काम करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, इस ऑथराइज की के अंदर जाकर एडिट कर देना उसको, दैट्स इट। तो चलो मैं अभी ऑथराइज की में ही हूँ, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, sudo nano ऑथराइज की। ओके, तो थोड़ा सा स्लो है बट ठीक है, मैनेजेबल है। जब तक के लिए मैं एक काम करता हूँ, जब तक के लिए स्लो चल रहा है, हम लोग इस की पेयर को कॉपी कर लेते हैं। अब ये जो की पेयर है ये किसका की पेयर है, ये वाला जो की पेयर है ये हमारा है, जो हमने रोटेशन की जो बनाई है ये उसका है, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पर है और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट किया, दैट्स इट, और इसको सेव कर देते हैं, Ctrl+X+Y, हो गया हमारा काम डन। एक और चीज यहाँ पर, अगर आपको परमिशन वगैरह अपडेट करनी है तो उसकी कमांड है chmod 400, और उसके बाद आप परमिशंस वगैरह भी अपडेट कर सकते हो, बट हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है की पेयर की परमिशन अपडेट करने की। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एग्जिट मारता हूँ, इस मशीन पे दोबारा से लॉगिन करते हैं हम लोग। बट इस बार जो हम लॉगिन करेंगे वो हम जेनकिंस की पेयर से ना करके अब हम कौन से वाले की पेयर से करेंगे, जो दूसरा वाला है, रैंडम वाला, रोटेशन वाला, सॉरी। और देखो मैं लॉगिन कर गया। तो ठीक है, अब मुझे अगर मान लो कि मुझे दोबारा से जेनकिंस वाले से लॉगिन करना है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। जेनकिंस वाला ये रहा, मैं इससे भी लॉगिन कर सकता हूँ। अब एक्चुअल में मैं दोनों से लॉगिन कर सकता हूँ, और मैं क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑथराइज की के अंदर मेरी दोनों की पब्लिक की यहाँ पर पड़ी है, इसलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर पा रहा हूँ। अगर आपको किसी को हटाना है, लेट सपोज कि मैंने जेनकिंस वाले को हटाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस फोल्डर में जाना है, इसको रिमूव कर दो, हो गया। और कोई ऐड करनी है तो यहाँ पर ऐड कर दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है इसमें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट ये एक ऐसा टास्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये हम लोगों को करना होता है एज ए टेक्नीशियन। ओके, चलो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि जैसे अभी हम लोगों ने EC2 यूजर से लॉगिन किया, अब क्या मैं एक नया यूजर क्रिएट करके क्या मैं उससे लॉगिन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द PEM की, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।